हाय एवरीवन, मेरे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मेरे आज की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज न्यू मून है। आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव होने वाली है एंड वी आर गोइंग टू चेक कि आपके करियर में आने वाले 30 डेज में, जिस दिन से आप ये वीडियो देख रहे हो, क्या आपके करियर में होने वाला है। ठीक है। I will not be fetching the cards today, but this reading is solely going to be psychic intuitive readings. हमेशा की तरह आपको आपकी स्क्रीन पर थोड़ी ही देर में दो पाइल्स रिफ्लेक्ट करेंगे। यू नीड टू टेक योर ओन टाइम इन ऑर्डर टू चूज द पाइल। जिस भी पाइल से आप सबसे ज्यादा रेजोनेट करते हो, उस पाइल को चूज कीजिए। अगर ड्यूरिंग द रीडिंग आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपको वो रीडिंग सूट नहीं कर रही है, आप रेजोनेट नहीं कर रहे हो, प्लीज फील फ्री टू स्किप टू अनदर पाइल रीडिंग। हो सकता है कि आपके लिए किसी भी एक पाइल में या दोनों पाइल्स में से कुछ ना कुछ मैसेज हो, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कर दीजिए। ठीक है। और वीडियो को एंड तक देखिएगा, अपना कमेंट्स शेयर कीजिएगा जिस भी चीज़ से आप सबसे ज़्यादा रेजोनेट करते हो, बिकॉज दैट्स द ओनली वे आई फील कनेक्टेड टू यू पीपल एंड आई रीड ऑल द कमेंट्स on every post. ठीक है। and do not forget to click on the bell icon so that every time a new video is uploaded you get the notification. Okay, without further delay, let's get started. And as per the ritual, in order to connect to the energies of the reading, let's do a quick short breath work. खुद को रिलैक्स कर लीजिए, अपने शोल्डर्स को रिलैक्स कर लीजिए, एकदम आराम से, बिना किसी सेकंड थॉट्स के, बिना किसी स्ट्रेस के इस वीडियो को देखते रहिए। बैठिए, एकदम अपने जॉस को रिलैक्स कीजिए, अपने लेग्स को रिलैक्स कर दीजिए। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ एंड एक्सेल। Take a deep breath once again and exhale. अपने लेग्स को, नीज को, थाइस को एकदम रिलैक्स कर लीजिए। अपने हिप बोन्स को, जॉइंट्स को रिलैक्स कर दीजिए। अपनी बैक को, शोल्डर्स को ढीला छोड़ दीजिए। अपने जॉज को रिलैक्स कीजिए। अपनी आईब्रोज को रिलैक्स कीजिए, लूज छोड़ दीजिए। अपने शोल्डर्स, अपने आर्म्स, जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स। आपकी स्क्रीन पर दो पाइल्स आ चुके हैं। टेक योर टाइम टू चूज द पाइल। अगर आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, देन वीडियो को पॉज कर लीजिए। टेक योर टाइम टू चूज द पाइल। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज किया है, दिस इज द पाइल नंबर 1। ओके, एंड let's get started with your reading.
आपके माइंड में कोई एक थॉट आ रहा है, आपको बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं कि आप कैसे अपने वर्क प्लेस पे इनोवेट कर सकते हो। आई हैव द स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि आप यू आर सीकिंग सम सॉर्ट ऑफ चेंज एट योर वर्क प्लेस। आप कोई टीम चेंज करना चाहते हो सकता है कि आप जॉब ही चेंज करना चाहते हो, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन ही चेंज करना चाहते हो, आप कुछ अपना खुद का स्टार्ट करना चाहते हो, खुद पर वर्क करना चाहते हो, बट यू आर स्ट्रगलिंग विद द टाइम। आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो बिटवीन योर ऑफिस एंड योर स्किल्स दैट यू नीड टू वर्क ऑन। वो आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा है और काफ़ी डिस्टर्ब भी आप अपने वर्क प्लेस पे फील कर रहे हो। आपको रिकग्निशन नहीं फील हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, आप अपना 110% दे रहे हो, बट सम हाउ आई हैव दिस वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि आपके आसपास का वर्क एनवायरनमेंट जो है बहुत ही ज्यादा आपको डिस्टर्ब कर रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आप कुछ भी करना चाहते हो, आपके सामने चैलेंजेस का पहाड़ खड़ा हो पड़ता है, ठीक है, और वो चैलेंजेस ऐसे नहीं है कि आप उनको ओवरकम नहीं कर सकते। यू हैव दैट स्ट्रेंथ, यू हैव द स्किल्स, यू हैव द एबिलिटी टू ओवरकम दोज चैलेंजेस, बट बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड तरीके से मैनेजमेंट या आपके आसपास के लोग चीजों को पोर्ट्रे करके आपके सामने रखते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है। यू हैव योर ओन ड्रीम टू परस्यू, बट यू लैक सम सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी देयर। एक क्लैरिटी की वहां पर आपको बहुत ही ज्यादा कमी लगती है, ठीक है। जस्ट बिकॉज यू आर नॉट हैविंग द क्लैरिटी, यू आर नॉट एबल टू टेक द वेरी फर्स्ट स्टेप इन दिस न्यू करियर दैट यू वांट टू ट्राई टू बिल्ड फॉर योर सेल्फ। काफी कंफ्यूजन है। वर्क प्लेस पे आपको बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग फील हो रहा है, पर अगर वहीं पर हम बात करें आपकी पर्सनल स्किल सेट की, जो आप इस वर्क प्लेस से अलग बिल्ड करना चाहते हो, वहां पर जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम एंड नो क्लैरिटी, you are not able to work on yourself. You have few dreams, you have few plans, you have the ability to create something new for yourself. आप grow करना चाहते हो and you know that you are talented enough to bring that dream into a reality for yourself. But again, the very first step is somehow you are not able to take, it is missing. It's all just because of the clarity. And if it, और आप क्या कर सकते हो क्लैरिटी लाने के लिए, यू रियली नीड, आप ग्राउंडेड फील नहीं करते हो, आप बहुत ही ज्यादा ओवरवेलम चीजों को लेकर हो जाते हो। यू रियली नीड टू लर्न टू फील ग्राउंडेड एट टाइम्स। कोई भी जरा सा आपके सामने चैलेंज या डिस्टर्बेंस आता है, कोई भी चीज आपके लिए कुछ थोड़ा सा ऑफ जाती है, एंड यू स्टार्ट पैनिकिंग। यू आर लाइक, यार ये कैसे हो गया, मुझे तो ये चाहिए ही नहीं था, हाउ आई एम गोइंग टू मैनेज इट। नो ब्रो, नो, दिस इज नॉट हाउ यू कीप योर सेल्फ ग्राउंडेड। You really need to understand how what it is that keeps you at the center of your life, ठीक है। चीजें वर्क प्लेस पे बहुत बार बहुत तरीकों से ऑफ होती हैं, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इज नॉट इन योर कंट्रोल, ठीक है। आपके ऊपर भी लोग हैं जो चीजों को गवर्न करते हैं, ठीक है, बट समहाउ आपको वो तरीका लोगों का मैनेजमेंट का पसंद नहीं आता, समझ नहीं आता, बट देन यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड इट इज समथिंग नॉट इन योर हैंड। आपके हाथ में क्या है, इज हाउ यू कैन बिल्ड योर ओन स्किल सेट, हाउ यू कैन सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम द वर्क प्लेस, नॉट लिटरली बट इन टर्म्स ऑफ एनर्जेटिकली। You need to understand that if you're working 10 to 7, you only need to be available for them for only 10 to 7. उसके apart you also have your own life, you also have your own passions, you have your own dreams जो आप fulfill करना चाहते हो। majority of the time आपका ना इन्हीं सब चीजों को समझने में चला जाता है कि how can you bring yourself, how can you बिल्ड योर सेल्फ, ठीक है। आप अपने लिए एक ग्रोथ पाथ बनाना चाहते हो, देखना चाहते हो, बट समहाउ होता क्या है कि यू आर जस्ट नॉट एबल टू गेट टू दैट पार्ट जहां पर आपको वो ग्रोथ मिले या आप खुद से ग्रो कर पाओ, ठीक है। आप अपनी डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हो, यू रियली वांट टू हैव अ डायरेक्शन ऑफ योर ओन, बट स्टार्टिंग पॉइंट इज मिसिंग फॉर योर सेल्फ। वो एक स्टार्टिंग पॉइंट आपको नहीं मिल रहा है। आई हैव दिस वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि आपके माइंड में ऑलरेडी है, ये शायद मैं स्टार्टिंग में भी बोल चुकी हूँ कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, एंड वेरी स्ट्रांगली आई फील इट इज नॉट समथिंग रिलेटेड टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, बट ये जॉब
आपके लिए थोड़ा सा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज इम्पॉर्टेंट। आप अभी एकदम से ये जॉब को नहीं छोड़ सकते हो, यू रियली नीड अ जॉब, बट वॉट यू ऑल्सो नीड इज अ वर्क लाइफ बैलेंस राइट नाउ, जो कि आपके लाइफ से अभी बहुत स्ट्रांगली मिसिंग है। ठीक है, आपकी प्लानिंग जो है ना चीजों को लेके, वो आपकी बुक्स में रह जाती है, वो आप एग्जीक्यूशन में नहीं ला पाते हो। एंड जस्ट बिकॉज वो एक गैप है प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में, जिसके चलते आपका इम्प्लीमेंटेशन वर्क बहुत ही ज्यादा वीक रह जाता है। ओके okay? आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा नॉलेज गेन करने की जरूरत है। आप किसी चीज की पढ़ाई करना चाहते हो, आप अपना स्किल सेट बढ़ाने के लिए यू रियली वांट एंड यू रियली नीड टू स्टडी समथिंग, यू रियली नीड टू एनहांस योर नॉलेज, एज वेल एज व्हेन यू एज वेल एज यू रियली नीड टू एनहांस योर स्किल्स। आपकी स्किल्स तभी एनहांस होंगी जब आप अपनी नॉलेज पर वर्क करोगे, जब आप अपनी नॉलेज को एनहांस करोगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपके लिए ये है, यू रियली नीड टू स्टार्ट राइटिंग डाउन योर प्लान्स। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द वेरी फर्स्ट स्टेप टू ब्रिंग योर ड्रीम्स into the reality by writing. Every single day you really need to revisit those things. ठीक है, एंड यू रियली नीड टू आस्क योर सेल्फ हाउ आई एम गोइंग टू ब्रिंग दिस थिंग इनटू अ रियलिटी फॉर माई सेल्फ। ठीक है, जब तक आप चीजों को लिख के पॉइंट बनाकर आप अपने आप को श्योरिटी नहीं दोगे दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, आपको यूनिवर्स क्लैरिटी नहीं देगा। द रीजन यू आर नॉट हैविंग द क्लैरिटी अबाउट व्हाट यू रियली नीड टू डू राइट नाउ इज बिकॉज आपको खुद से ही नहीं समझ में आ रहा दैट व्हाट इट इज यू वांट। ठीक है, कभी आपका मन करता है कि मैं ये कर लूं, कभी आपका मन करता है मैं वो कर लूं, बट what is your calling? You are not aware about your calling. So the very first thing you need to understand, and the very first thing you really need to ask from the universe is to help you to understand what exactly is your calling, what exactly it is जो आपको अपनी लाइफ में करके खुशी मिलेगी। कौन सी एक ऐसी चीज है जो आपको आपकी लाइफ में एक पर्पस देती है। मनी फॉर श्योर is a very strong purpose for you to earn, to work, but what apart from it? Is money only giving you all the happiness? What about the connection that you are going to build with the people, from the services you are going to provide? वो एक एसेंस आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आई सेंस सम सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एनर्जी हेयर। या तो आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना चाहते हो, या आपका नेचर बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। व्हेन यू आर इनटू समथिंग, यू आर 110% इनटू समथिंग, एंड उस टाइम पर ना आप अपने आसपास के लोगों को भूल जाते हो, एंड आप सुपर कॉम्पिटिटिव जोन में आ जाते हो, विच इज नॉट रॉन्ग, विच इज द वेरी राइट थिंग इफ यू वांट टू परस्यू समथिंग। बट अगेन वो कॉम्पिटिटिव नेचर, वो इतनी स्ट्रॉन्ग सन की एनर्जी जो है वो अभी बहुत ज्यादा वीक है आपके अंदर। यू रियली नीड टू मेंटेन दैट, यू रियली नीड टू मेक दी दैट एनर्जी, दैट कॉम्पिटिटिव एनर्जी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और वो आपको एक क्लैरिटी से ही आएगी। आपको एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन की जरूरत है, और वो डायरेक्शन समहाउ आपको खुद से ही ढूंढनी पड़ेगी। और उसके लिए गाइडेंस आपके लिए यही है कि क्लैरिटी, सीख क्लैरिटी। नहीं मिल रही है, जस्ट खुद को कुरेदो, खुद के अंदर से सवाल करो कि वाई आई एम नॉट फीलिंग ग्राउंडेड, what exactly it is that is going to give me the purpose, how I can lead to the how can I lead myself to achieve my goals। ठीक है, the problem right now here is आपको आपका गोल, एंड गोल ही क्लियर नहीं है। जब तक आपको आपका एंड गोल और स्टार्टिंग पॉइंट ही क्लियर नहीं है, यू आर जस्ट गोइंग टू रन अराउंड लाइक चिकनलेस, हेडलेस चिकन्स। आप हेडलेस चिकन्स की तरह इधर उधर बस चीजों को लेके भागते रहोगे, ओवरवेल्म फील करते रहोगे, डायरेक्शनलेस फील करते रहोगे, अपने आप को हमेशा कोसते रहोगे कि यार व्हाट द हेल आई एम डूइंग विद माय लाइफ राइट नाउ। ठीक है, और ऐसा नहीं है दैट यू डोंट हैव द एबिलिटी और कैपेसिटी to achieve those dreams, to achieve your goals, it's just you lack a lot of strong planning। स्ट्रॉन्ग प्लानिंग की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी की आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे जरूरत है। सो यू रियली नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट नाउ। कई बार आपको ये भी चैलेंज लगता है कि मैं शुरू करूं तो कहाँ से करूं, कैसे करूं, मेरे को आई रियली वांट टू वर्क बट आई एम नॉट एबल टू डू इट। अगेन उसके लिए यू रियली नीड टू स्ट्रेंथन योर सन।
ठीक है, आपको अपना सन की एनर्जी आपको अपने अंदर से स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। यू रियली नीड टू गेट आउट ऑफ द एनर्जी ऑफ lethargy दैट यू आर फीलिंग एट दैट यू फील एट प्रेजेंट। वो एक माइंडसेट शिफ्ट की आपको जरूरत है। उसके लिए यू कैन नॉट, व्हाट आई फील हियर इज, आपका मेजरली जो टाइम जाता है वो सिडेंटरी है। आप, यू आर नॉट फिजिकली एक्टिव इनफ टू, कि आपका लाइफ फोर्स आपको पुश करे टू डू समथिंग बेटर फॉर योर सेल्फ। आपका, आप दिन भर लैपटॉप के आगे बैठे रहते हो, एक जगह बैठे रहते हो, यू आर नॉट हैविंग अ सोलफुल लाइफ फॉर योर सेल्फ। ठीक है, आप आसपास के लोगों के थॉट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हो। कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, कोई आपके बारे में क्या कह रहा है, आपका मैनेजमेंट आपको किस तरीके से परसीव कर रहा है, ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा बॉदर करती हैं। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स यू आर नॉट एबल टू फोकस इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, राइट नाउ व्हाट एग्जैक्टली यू नीड इज टू चैनलाइज योर एनर्जी इनटू वन थिंग। सबसे पहले तो आपको अपना ऑरा क्लीन करने की जरूरत है, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। और वो तभी होगा जब आप एक जगह बैठे रहना बंद करोगे। ठीक है, स्टार्ट वेकिंग अप अर्ली। थोड़ा सा इनिशियल टाइम में स्ट्रगल फॉर श्योर रहेगा, बट ऐसा नहीं है दैट आपको क्लैरिटी नहीं आएगी। आपको क्लैरिटी तभी आएगी जब आप अंदर से खुद को क्लीन करोगे, जब आप अपना ऑरा क्लीन करोगे। अभी आपके आसपास की एनर्जी, वो आई कैन कंप्लीटली सेंस अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे नॉइसेस हैं आपके आसपास अभी, बहुत सारे ओपिनियंस हैं लोगों के आपके आसपास अभी, जो बहुत ही ज्यादा आपके पेरेंट्स का बहुत ज्यादा प्रेशर कई बार आ जाता है आपके ऊपर। ठीक है, और आपको एक ये भी फेयर लगता है दैट यू आर बीइंग डिसअपॉइंटेड, यू आर डिसअपॉइंटिंग योर पेरेंट्स एज वेल। आपको बहुत ज्यादा इस चीज का फियर है कि अगर आप किसी चीज में फेल हो गए तो लोग आपको, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली आपके लिए बहुत, आपके ऊपर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होगी। और आप वो डिसअपॉइंटमेंट का बोझ नहीं बेयर करना चाहते। आपको ऐसा लगता है वो आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। एंड समवेयर दिस थिंग, दिस फियर इज ऑल्सो स्टॉपिंग यू टू टेक अ स्टेप अहेड फॉर योर सेल्फ। ओके, सो गाइडेंस राइट, बट जब तक आप खुद से शुरू नहीं करोगे अपने लिए कुछ करना, हाउ विल यू इवन गेट टू नो कि आप वो चीज डिजर्व करते हो या नहीं। आप पहले ही किसी चीज को स्टार्ट करने से पहले ही खुद को एक स्टेप पीछे लेके खुद पर सेल्फ डाउट इतना कर रहे हो। Your chakras are not balanced. Your sacral chakra is and your root chakra are severely damaged, and you really need to work on it. Okay, and इसके लिए again start doing yoga, start being physically active, start doing the breath work to get rid of the anxiety and keep yourself grounded. जब तक आप कुछ चीजें अपनी बॉडी और अपने माइंड को एक चीज पर अलाइन नहीं करोगे, you cannot expect universe to return something to you. Okay, so if you really need to get started with something, just keep your surroundings clean in terms of your thoughts, in terms of your actions. And within the period of 3 to 4 months, you are going to have the clarity about what exactly it is, कि किस डायरेक्शन में आपको आगे मूव करना है, कि आपको इसी जॉब में आगे कंटिन्यू करना है या आपको कोई नई चीज परस्यू करनी है। अगर आपको कोई नया स्किल सेट बिल्ड करना है तो उसके लिए आप कहाँ से कैसे वो स्किल बिल्ड कर सकते हो, बट आपको उससे पहले वो आपको 2 या 3 महीने खुद को देने पड़ेंगे, सो दैट यू आर अलाइनिंग योर माइंड एंड योर बॉडी, and you are cleaning your aura, and you are coming out of the influence of the thoughts and the noises of the people around you. ठीक है, आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक एक लेयर आपके ऑरा में बनी हुई है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, जो आपको हमेशा ओवरवेल्म फील करवाती है। यू रियली नीड टू क्लीन दैट लेयर ऑफ एनर्जी फ्रॉम योर ऑरा। ठीक है, वॉट आई फील हियर इज बहुत ज्यादा टाइम से ये एनर्जी आपके साथ है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपनी पूरी लाइफ इन्हीं सब चीजों के थॉट्स में आपने निकाली है। एंड दिस इज द टाइम व्हेन यू रियली नीड टू मूव अहेड इन योर लाइफ, इन योर करियर। यू रियली नीड टू गेट रिड ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ एनर्जी फ्रॉम योर एंड। ठीक है, एंड वॉट आई सेंस हियर इज, जो भी आप अपना करना चाहते हो, देर इज समथिंग दैट यू रियली नीड टू बी ऑन योर ओन। You are not someone who is ready to take orders from people. ठीक है, and you are not someone who want to be accountable to someone else. You really want to start building something for yourself.
which you can for sure do, but you really need to have an inner alignment with yourself. Okay, I really hope this reading resonated with the pile number one. ठीक है, and do mention in the comments आपने कितना किस चीज से सबसे ज्यादा रेजोनेट किया इस रीडिंग से, and all the very best. हेलो पाइल नंबर टू, दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग, एंड अगर आपने पाइल नंबर टू सिलेक्ट किया है, आपकी रीडिंग साइकिक रीडिंग शुरू करने से पहले सबसे पहले वी आर गोइंग टू डू अ वेरी शॉर्ट ब्रेथ वर्क सो दैट यू कैन फील कनेक्टेड टू द एनर्जीज एंड आई कैन फील कनेक्टेड टू यू टू गिव यू द दिस रीडिंग. ठीक है, तो अगर आपने वीडियो की स्टार्टिंग में मेडिटेट नहीं किया था, दिस इज योर टाइम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग डीप ब्रेथ and exhale. Take a deep breath and exhale. Repeat the process and just feel completely relaxed. अपने shoulders को, अपने body को, अपने सर को, eyebrows को relax कर दीजिए. Relax your jaws. So pile number two, this is the pile that you have selected. ठीक है, and we are going to do the reading for this. Okay, so what I feel here is आपको अभी कोई एक नई अपॉर्चुनिटी, कोई एक नया जॉब, कोई एक नया आइडिया, एक सजेशन मिला है जिसमें आप रिसेंटली स्टार्ट किया है या आप स्टार्ट करने वाले हो आने वाले कुछ दिनों में. ठीक है, एंड दिस, और ये एक मैनेजरियल रोल है. यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें अपने एंड से मैनेज करनी है. यू आर समहाउ बिल्डिंग अ टीम, यू आर इधर हैविंग अ टीम, एंड आपके साथ काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं. कोई एक नया प्रोजेक्ट आपको मिला है एंड यू रियली नीड टू प्रूव योर सेल्फ हियर in order to make sure to tell people that you actually deserve this. And बहुत ही ज्यादा नई एनर्जी आई कैन सेंस हेयर, एक लीडरशिप एनर्जी आई कैन सेंस हेयर, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कैन सेंस हेयर. ठीक है, सो इट्स अ मिक्सचर, एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम वर्क की यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है. एंड आई कैन सेंस दैट यू आर समवन हु इज लीडिंग टू फ्यू पीपल. ठीक है, आप या तो किसी प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हो या आप एक टीम को लीड कर रहे हो, एंड यू आर द वन जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि जिसको एक गोल दे दिया गया है, वो गोल को अचीव करवाना. ठीक है, एंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस जो आपका अभी तक आपके करियर में यहाँ पर रहा है, वो सारा एक्सपीरियंस आपका इस पॉइंट ऑफ टाइम में, इस प्रोजेक्ट में, इस नई जॉब में, इस न्यू अपॉर्चुनिटी में यूटिलाइज होने वाला है. ठीक है, एंड आपके ऊपर काफी सारे लोग डिपेंडेंट हैं, आपके सजेशंस पर, आपके आइडियाज पर. सारी चीजें जो हैं आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप चीजों को किस तरीके से लीड करते हो. ठीक है, एंड समहाउ आई हैव दिस वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ आपको, एक इमोशनल स्ट्रेंथ, एक आई एम नॉट गेटिंग द राइट वर्ड, बट आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली खुद को यहाँ पर पोर्ट्रे करने की जरूरत है. बिकॉज दिस पार्ट ऑफ योर जॉब, दिस प्रोजेक्ट is not just a random project. Somehow you have manifested this project. You really wanted to have something like this from a very long time, and finally it has been given to you by the universe. ठीक है, एंड ये प्रोजेक्ट जो है आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी
आपकी सक्सेस के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, आपने दिन रात कहीं ना कहीं एक किए हैं या आप कर रहे हो अभी भी, आप बहुत ही ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो इस नई अपॉर्चुनिटी के लिए, नई इस नए प्रोजेक्ट के लिए। आप ना दिन देख रहे हो ना शाम देख रहे हो, एंड somehow people are getting a little irritated as well. Your team and the people you are leading are getting a little irritated as well. You are very ambitious for this project because you just want to prove कि यू डिजर्व दिस, और अभी अगर आपको मिला है तो एक रीजन की वजह से मिला है, एंड you are just giving your 150% on this project. You are not leaving any single stone unturned. या अगर आप आने वाले टाइम में आपको कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है या मिलेगा, तो you do not wish to leave any stone unturned at for this particular project. बहुत ही ज्यादा डेटा मैनेजमेंट का काम है, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकलिटी का काम है, बहुत ही ज्यादा लॉजिकल काम है यहाँ पर, एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग मर्क्यूरी एनर्जी है यहाँ पर। एंड कई बार ना मर्क्यूरी की एनर्जी ऐसी हो जाती है कि इट्स वेरी एम्बिशियस, बट एट द सेम टाइम आपको थोड़ा सा ना अपना रिलेशनशिप बिल्ड जो आपको आपकी टीम के साथ करना है, वो ऐसा नहीं लगना चाहिए दैट यू आर जस्ट बॉसिंग पीपल अराउंड। ओके, you really need to be their friend in order to make sure that those people are following you. आपको उनको ऑर्डर्स दे के आपको फॉलो नहीं करवाना है, बल्कि आपको लॉजिक दे के उनको फॉलो करवाना है। फॉलो क्या करवाना है, खुद के आइडियाज सजेशंस फॉलो करवाने हैं। एंड यहाँ पे वो मर्क्यूरी एनर्जी जरूरी नहीं है कि इट इज ओनली योर्स, इट कैन बी सम ऑफ योर टीम मेंबर्स एज वेल, जो कि बहुत ही काबिल हैं, जिनके सजेशंस काफी स्ट्रांगली यहाँ पर आपको वो शेयर कर सकते हैं। एंड यू डू नॉट रियली नीड टू डिसमिस देयर आइडियाज, बिकॉज समटाइम्स व्हेन यू आर टू पैशनेट एंड एम्बिशियस अबाउट समथिंग, you tend to lose the sight of what someone else is trying to convey to you. आप कई बार अपने पैशन में वो चीज कर जाते हो, बट यहाँ पर आपको ये चीज समझने की जरूरत है दैट यू रियली नीड दिस टीम टू बी विद यू, सो दैट यू कैन एक्चुअली प्रूव जो आप प्रूव करना चाहते हो, दैट यू एक्चुअली डिजर्व दिस। क्योंकि आपको बहुत ही ज्यादा टाइम के बाद कुछ ऐसा प्रोजेक्ट या मिला है या मिलने वाला है, ठीक है। एंड you are not here to boss around people, you are here to lead someone, you are here to lead people. And aisa nahi hai that you don't have the skills, you have built this skill over a period of time. ये जो रोल, ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, ये उसी एक्सपीरियंस की बदौलत आपको मिली है, ठीक है। यू रियली लिटरली वांटेड समथिंग लाइक दिस फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड नाउ दिस इज योर टाइम। ओके, पीपल आर, ऐसा नहीं है दैट पीपल आर अगेंस्ट यू और पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट यू एज देयर लीडर, पीपल आर रेडी, बट समवेयर आई सेंस कि थोड़ा सा ना दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू एज वेल, एंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको एक हेजिटेशन, एक हिचकिचाहट भी है कि आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनली मिली तो है, बट वुड यू बी एबल टू क्या कहते हैं मैनेज दिस, वुड यू बी एबल टू प्रूव योर सेल्फ, ठीक है, कहीं कोई गलती तो नहीं हो जाएगी। यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, बट एक थोड़ा सा एक नई चीज को जब हम डील कर रहे होते हैं तो एक थोड़ा सा एक नर्वसनेस होती है ना, समवेयर यू आर होल्डिंग दैट काइंड ऑफ नर्वसनेस विद इन यू, एंड यू रियली नीड टू ओवरकम दैट नर्वसनेस। वो आप कैसे नर्वसनेस ओवरकम करोगे, उसके लिए यू रियली नीड टू हैव टू बिल्ड योर इंडिविजुअल रिलेशनशिप विद एवरीवन इन द टीम, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग अ लीडर एक्चुअली डू। ये एक हर एक अच्छा लीडर अपनी एक अलग से इक्वेशन हर एक टीम मेंबर के साथ बनाता है, और एंड थ्रू दिस you will also get to realize the strength and weaknesses of every team member. ओके, यहाँ पर आपको कोई गेम प्ले करने की जरूरत नहीं है, यू आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर टीम मेंबर्स एंड सो दैट यू कैन यूटिलाइज देम विद देयर फुल पोटेंशियल, ठीक है। दैट इज व्हाट इज रियली नीडेड हियर राइट नाउ। एंड कहीं ना कहीं इस गोल की एक डेडलाइन भी है, ठीक है। एंड
वो आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकती है उस डेडलाइन को मीट करना, क्योंकि कहीं ना कहीं सिंस दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू, you have not you may not have ever worked on such kind of a project, but you are having a sufficient well sufficient team to back you up there. ठीक है, तो you really need to make sure that you are not crossing the deadline, because it is not about the impression कि अगर आपने डेडलाइन मीट नहीं करी या आप डेडलाइन मीट नहीं कर पाओगे, it is not about the impression it will leave you on your boss, but somewhere it is going to leave a question mark on your self worth. ठीक है, आपको ये चीज भी समझने की जरूरत है that the reason you really need to complete this within the deadline, within the time period, is because you should not at the end feel that you missed something. This is something new for you, okay, and you are trying to prove yourself, and you cannot just doubt your ability right now. You really don't have to take up pressure, but you really need to have to keep things as per the timeline. थोड़ा बहुत 19-20 चलता है, but it should not go way off. I have this very strong feeling that things might expedite and that deadline might be so challenging for you, it might get preponed. ठीक है, so अगर ऐसा कुछ है, do not get panic. ये प्रोसेस जो है, ये जो प्रोजेक्ट आपको मिला है या मिलेगा, या जो भी नई अपॉर्चुनिटी, नया जॉब रोल आपके सामने आने वाला है, यू रियली नीड टू मेक श्योर कि यू आर नॉट पैनिकिंग. ठीक है, द की हेयर फॉर यू इज गोइंग टू बी योर एक्सपीरियंस. आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करने वाला है, बिकॉज योर एक्सपीरियंस, आपके एक्सपीरियंस से ही इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन बिल्ड होगा, और उस फाउंडेशन को आप बढ़ाओगे विद द हेल्प ऑफ योर टीम, विद द हेल्प ऑफ सजेशंस एंड आइडियाज ऑफ योर टीम मेंबर्स. ओके, एंड बहुत ही ज्यादा डेटा यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट रहेगा, एंड यू रियली नीड टू मेक श्योर दैट कोई भी डेटा यहाँ पर फज ना हो, कोई भी डेटा यहाँ पर मिसट्रीट ना हो, क्योंकि काफी सारे लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, एंड आई सेंस की कई सारी चीजें डेटा वाइज यहाँ पर बहुत सारा कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने की यहाँ पर काफी ज्यादा जरूरत है, एंड दिस वुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी पॉलिसी एज वेल रिलेटेड टू द डेटा दैट यू विल बी डीलिंग विद, दैट योर टीम वुड बी डीलिंग विद. बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज है यहाँ पर इस नए प्रोजेक्ट को लेकर, बट समहाउ आई हैव दिस इंट्यूशन, दिस थॉट कि कहीं ना कहीं some sort of jealousy is definitely going to be there, although your team is going to support you, but there might be someone who will not be in your favor, क्योंकि कहीं ना कहीं somehow I feel that they think and they thought that they will be getting this project, but they did not, and this has left them with a very sore heart. ठीक है, सो वो एक साइड में भी चीज रहेगी आपको खुद से, जो कि आपको यहाँ पर डील करना पड़ सकता है, बट यू आर केपेबल इनफ टू डील दोज थिंग्स विद योर सेल्फ. ठीक है, यहाँ पर टीम बिल्डिंग का की स्किल आपकी बहुत ही ज्यादा मैटर करने वाली है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, एंड आने वाले 6 to 7 months आई फील काफी ज्यादा क्रूशल यहाँ पर आपके लिए रहेंगे, क्योंकि आपका एक तरीके से ये लर्निंग फेज भी रहेगा इस प्रोजेक्ट के लिए, एंड आपकी आपकी लर्निंग फेज के साथ साथ यहाँ पर आप खुद को कैसे परसीव करते हो, दैट विल ऑल्सो बी अ ह्यूज फैक्टर. ओके, थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप इमोशनल अप्स एंड डाउन फेस कर सकते हो, because you are too passionate and you are too ambitious about this project, and somehow any sort of kind of a disappointment, yeah, not being able to complete the project on deadline might leave you not only distressed but काफी परेशान. एक इमोशनली ड्रेन आपको कुछ चीजें इस प्रोजेक्ट में कर कर जाएंगी over the period of time, but you really need to understand, you really need to keep going with the exact same zeal जो आपके अंदर स्टार्टिंग में है या स्टार्टिंग में रही है, क्योंकि नया रोल है, नया प्रोजेक्ट है, नई चीजें हैं, नई अपॉर्चुनिटीज है. यू माइट फील अ लिटिल ओवरवेल्म्ड एट टाइम्स, बट it's only your confidence that is going to help you out to sail through this. Okay, and what else?
कहीं ना कहीं आई सेंस कि थोड़ा सा यहाँ पर एक पर्सनल इन्वॉल्वमेंट लोगों का रहेगा इन टर्म्स ऑफ सम सॉर्ट ऑफ फीलिंग्स बीइंग इन्वॉल्व्ड हियर, ठीक है। सो यू रियली डोंट वांट टू मेस अप विद दैट थिंग। सो मेक श्योर कि आप उस चीज को लेके बहुत ही ज्यादा क्लियर और प्रोफेशनल रहो अपने एंड से। Initially, you might feel attracted to something or someone, but over the period of time, you'll realize that this is work, and personal चीजों को involve करना might not be the good thing at this point of time, and maybe even that person might not understand, but this is something on you, on how you are going to act on it. ओके, तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे रहेगा। Okay, so that's all for pile number 2. That's the whole reading, whole career reading for you. And जो भी आपने इस पूरी वीडियो से रेजोनेट किया, do mention it on the in the comment section. And thank you so very much for watching this video till end, for liking it, for subscribing the channel, supporting the channel, for sharing the love with me and to this channel. And thank you so very much, everyone. Take care. Bye bye.